स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय इतिहास में जहाज़ों का अहम रोल। हम सभी जानते हैं कि जहाज़ों का जो आविष्कार है वह नौवहन की कला के संदर्भ में हुआ था। नौवहन की कला यानी जो इसका जन्म है वह 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन जो शब्द है वह संस्कृत शब्द नौगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द के नौ से हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत और शर्तल अरब की खाड़ी तथा फरात नदी पर बसे प्राचीन खल्द देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी जहाज और समुद्र यात्रा के अनेकों उल्लेख मिलते हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा से संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। मनु संहिता में भी जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। वहीं भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। यह ज्ञात है कि वैदिक साहित्य में तुग्र ऋषि के उपाख्यान से, रामायण में कैवर्तों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाती है। हम सभी जानते हैं भगवान राम की कथा के बारे में, और भगवान राम ने भी यमुना पार करने के लिए नौका का ही उपयोग किया था। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले नौकाओं का उपयोग किया जाता था। इसमें जो आपको वर्णन भी मिलता है वो सिक्कों पर भी मिलता है, स्तूपों पर भी मिलता है और साहित्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। धीरे धीरे ये नौका का स्तर जो है वो बढ़ता है। लोगों की इसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। लोग इसका उपयोग युद्धों में भी करने लगते हैं और व्यापार में भी होता है और लोगों को ले जाने में भी होता है। चूँकि जो नावों से बड़ी थी वह जहाज़ थी, इनका वजन भी ज़्यादा था और ये नावों की तुलना में बड़ी भी होती थी। तो यह एक तरह से देखा जाए तो जहाज़ों का जो विस्तार भी हुआ वह इसी संदर्भ में हुआ कि इनका जो गहरे पानी में नेविगेशन होता है उसके आधार पर, और जो नावें होती हैं वो उथले पानी में चलती हैं। जहाज़ यात्रियों और माल को ले जा सकता है, नावों की क्षमता बहुत कम होती है। तो हम देखते हैं कि जहाज़ों का एक अपना अहम रोल रहा है हमारे भारतीय इतिहास में, और नौकाओं का भी अपना एक अहम रोल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जहाज़ों के या नावों के विषय में जानेंगे किस प्रकार से उनका अहम रोल रहा है, और भारतीय इतिहास में ऐसे कई प्रश्न आपको देखने को भी मिलते हैं। तो अपने इस प्रश्न में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं और कुछ नए MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आप सभी को आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आइए अब हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिला था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में युद्ध के जहाज के प्रयोग की सूचना मिलती है? आपके ऑप्शन है दानात्मक अभिलेख, जलधर अभिलेख, गुणेधर अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तूप पर जहाज का चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन है अमरावती, भरहुत, बोरोबुदूर या नागार्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरोबुदूर। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों के जहाज कहां पर बनाए जाते थे? मालदीव, जावा, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र पाया गया। उस जहाज में कितने मस्तूल थे? 4, 2, 5, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न है, निम्न में से कौन से बंदरगाह पर रोमन तथा अरब जहाज रोम का माल भारतीय माल को बदलने के लिए लाते थे? मुद्रिस, तोंडी, कावेरीपट्टनम, नौरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजरिस। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक की मुद्राओं पर दोहरे मस्तूल वाले पोत या जहाज की आकृति उत्कीर्ण हुई मिलती है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, विशिष्टपुत्र पुलमावी या सतकर्णी प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टपुत्र पुलमावी। प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के सिक्के पर केवल नाव या जहाज की आकृति उत्कीर्ण हुई मिलती है? गौतमीपुत्र सतकर्णी,
रुद्रदामन प्रथम, विशिष्ट पुत्र पुरमावी, यज्ञश्री सतकर्णी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी। प्रश्न है, मुगल काल में मौलिंग क्या था? एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक या एक जहाज? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जहाज। अगला प्रश्न है, गंजे सवाई किस मुगल बादशाह द्वारा निर्मित जहाज था जिसे समुद्री डाकू कैप्टन हेनरी ने पकड़ लिया था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? आपके ऑप्शन है हरदयाल, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, गुरदीत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरदीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाज के अंकन वाले सातवाहन वंश के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए? कोरोमंडल तट, पूना, ब्रह्मपुरी। आपके ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, केवल तीन और एक, दो, तीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, दो, तीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानियों को जहाजी रसोई घर एवं परिवहन नौकाएं किसने प्रदान की? आपके ऑप्शन है कठ, मालव, शिवी, सौभूति। इसका सही उत्तर हो जाएगा कठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला समुद्री जहाज कौन सा था? आपके ऑप्शन है रेड ड्रैगन, एसएस राजपूताना, विक्रमादित्य, सोलेंट, कैब्रिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? आपके ऑप्शन है हेक्टर, विक्टर, ड्रैग या एसएस राजपूताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के समुद्री जहाज गंजे सवाई को किस लुटेरे द्वारा लूटा गया? वॉन लूनर, एबेकेरे, जोशुआ चाइल्ड या कैप्टन एवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन एवरी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र थे बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर, लाहौर। आपके ऑप्शन है एक, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, दो, तीन, चार। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 तोपों से लैस लेजियर नामक जहाज किसका था? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी के किस जहाज के सैनिकों ने फरवरी 1946 में विरोध किया था? HIMS रोहिणी, HIMS गगन, HIMS तेजस, HIMS तलवार। आपके ऑप्शन में जो सही है वो है HIMS तलवार। अगला प्रश्न, कराची में नौसैनिक विद्रोह किस जहाज पर हुआ था? स्वदेश, आजाद, इंडिका, हिंदुस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष सोन सिंह भाकना जापान से किस जहाज से भारत वापस आए थे? आपके ऑप्शन है एसएस राजपूताना, तोशामारू, एसएस कोरिया, नैमसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमसिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। आपके ऑप्शन है 7वीं और 18वीं सदी, 16वीं और 17वीं सदी, 18वीं और 19वीं सदी, 15वीं और 16वीं सदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं और 18वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली वास्को डिगामा के साथ आने वाले 4 जहाज आए थे जिसमें से चौथा जहाज भंडारा से जुड़ा था जिसका नाम अज्ञात है। बाकी के 3 जहाजों का नाम क्या था? साओ गैब्रियल, साओ राफेल बेरियो, साओ रेग्नेक्स, साओ लोनेल बेरियो, साओ रोमेल, साओ गैब्रियल लुकासो, साओ राफेल, साओ गैब्रियल लुकासो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साओ गैब्रियल, साओ राफेल बेरियो यानी ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने वाले एसएस मौर्या नामक जहाज से 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मॉर्सेस नामक बंदरगाह के निकट किसने समुद्र में छलांग लगा दी थी, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था? आपके ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विष्णु गणेश पिंगले, वी.डी. सावरकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेह मोहम्मदी जहाज किसका था? आपके ऑप्शन है अब्दुल बुखारी, अब्दुल गफूर, अब्दुल हमीद या अब्दुल हुसैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफूर। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेह मोहम्मदी जहाज ब्रिजमैन द्वारा कब लूटा गया था? आपके ऑप्शन है 1675, 1695, 1685, 1665। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1695। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय किस जहाज पर हिंद स्वराज की रचना की?
किल्डोनन कैसल, SS तिलिशना, SS राजपूताना, SS रुस्तम। इसका सही उत्तर हो जाएगा किल्डोनन कैसल। नेक्स्ट प्रश्न है 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए थे? आपके ऑप्शन है रेड ड्रैगन, HIMS तलवार, SS राजपूताना, SS तिलिशना। इसका सही उत्तर हो जाएगा SS तिलिशना। अगला प्रश्न है विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से किस जहाज से गए थे? आपके ऑप्शन है द गाजी, सहारा, SS राजपूताना या पेनिनसुलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिनसुलर। अगला प्रश्न है कि 12 मई 1915 को जापान के सानुकी मारू जहाज से जापान के लिए प्रस्थान करने वाले क्रांतिकारी कौन थे जो 5 जून 1915 को जापान की भूमि पर पहुंच गए थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जहाज निर्माण केंद्र का प्रमुख केंद्र था? आपके ऑप्शन है गोवा, सूरत, पुलिकट या भड़ोच। इसका सही उत्तर है सूरत। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन जहाजी बेड़े का नाम था? इसमें है साल्व, गुराबे, फोसे या जब्बे। आपके ऑप्शन है 1 2 3 1 3 4 1 2 4 या 1 2 3 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी चारों ही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस जहाज से लंदन गए थे? आपके ऑप्शन है SS राजपूताना, SS मुल्तान, SS तिलिशिना या वायसराय ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस जहाज से लंदन गए थे? आपके ऑप्शन है SS कॉन्त्रेसो, SS राजपूताना, SS मुल्तान या SS तिलिशिना। इसका सही उत्तर हो जाएगा SS मुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जिस जहाज से लौटे थे उस जहाज के डूबने से कानूनी विवाद शुरू हो गया। इस जहाज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन SS कॉन्त्रेसो, SS खदीव, SS राजपूताना या वायसराय ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा SS खदीव। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राचीन भारत के स्तूप पर नाव का चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन है सांची स्तूप, भरोती स्तूप, नागार्जुनीकोंडा, अमरावती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस जहाज से लंदन गए थे? आपके ऑप्शन SS तिलिशना, SS मुल्तान, SS द्वारिका, SS कॉन्त्रेसो। इसका सही उत्तर हो जाएगा SS कॉन्त्रेसो। प्रश्न है महात्मा गांधी मावजी दवे के परामर्श पर 1887 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से बैरिस्ट्री पास कर 1891 में वे किस जहाज से बंबई लौटे? आपके ऑप्शन है SS द्वारिका, SS राजपूताना, SS आसाम या SS मुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा SS आसाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में प्रयुक्त होने वाले जहाज़ों में निम्न में से कौन सा एक जहाज नहीं था? आपके ऑप्शन है लेजियर, रेड ड्रैगन, HIMS तलवार या न्यू बोट। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू बोट। नेक्स्ट प्रश्न है कि उनके बारे में अनेक आश्चर्यजनक कहानियां सुनने को मिली। संत के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 300 यात्रियों से लदा पानी का एक बड़ा जहाज डूब गया। भक्तों की भीड़ ने उन्हें दरगाह में जाने से रोक दिया तथा उन्हें संत को श्रद्धांजलि दिए बिना वापस लौटना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बहराइच स्थित सालार मसूद के मकबरे की यात्रा के संदर्भ में ऐसा लिखता है? आपके ऑप्शन है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, शम्स सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी या इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन ने कहां पर जहाज महल बनवाया था?
आपके ऑप्शन है जौनपुर, मांडू, इलाहाबाद या आगरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडू। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा परदेशी यात्री कहता है कि कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अपने जहाज़ों का निर्माण बंगाल में करवाते थे। आपके ऑप्शन है सीजर फ्रेडरिक, अब्दुल रज़ाक, अजीज उल उल्ला ततवा या विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूबेरी के नेतृत्व में कौन हेक्टर नामक जहाज से भारत नहीं आया। यहाँ पर क्वेश्चन में है नहीं आया, ध्यान रखिएगा। रॉल्फ फिंच, बिलियन लीड्स या पित्रा डेलावाले या जेम्स स्टोरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो नहीं आया वो है पित्रा डेलावाले, बाकी तीनों ही लोग आए थे। अगला प्रश्न है कि किस रोमन सम्राट के विषय में प्रसंग मिलता है कि 116 ईस्वी में भारत की ओर जाने वाले एक जहाज को देखकर उसने यह इच्छा व्यक्त की कि यदि ये मैं युवा होता तो अभी इस पर कूदकर बैठ जाता। आपके ऑप्शन अगस्टस, ट्रोजन, टाइबेरियस, बेसिलियस। इसका सही उत्तर है ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो है नवाड़, जो कि एक बंदरगाह है, मुसद्दी बंदरगाहों का प्रमुख है, नाखुदाव जहाज प्रबंधक, मेवरा 40 तोपों से लैस फ्रांसीसी जहाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवरा, जो कि 40 तोपों से लैस फ्रांसीसी जहाज। तो ये सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या अगर देख लें तो इसकी व्याख्या में कि मेवरा सेना का जासूस था, जबकि 40 तोपों से लैस फ्रांसीसी जहाज लेजियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय निम्न में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री होए वेल जहाज से 1666 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा इसने सूरत के संदर्भ में लिखा है कि यहाँ के लोग ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते क्योंकि नदी का पानी खारा था। आपके ऑप्शन है डॉक्टर जॉन फ्रायर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जीन थेवेनॉट या डॉक्टर जोवन्नी कैरेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन थेवेनॉट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास में प्रयुक्त होने वाले जिन जहाज़ों के नाम जैसे SS मुल्तान या SS राजपुताना आदि थे, उसमें SS का प्रयोग किस रूप में होता था। आपके ऑप्शन है बड़ा जहाज, भाप जहाज, छोटा जहाज या डीजल जहाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप जहाज, जिसे स्टीम शिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले भी अपनी सेवाएं दे चुका है ऐसा जहाज जो दशकों तक यात्रियों को ढोता रहा और 1982 की फिल्म गांधी जी में भी इस जहाज ने छोटी सी भूमिका निभाई। यह कौन सा जहाज था। आपके ऑप्शन भी हैं, वो है वायसराय ऑफ इंडिया, SS राजपुताना, SS इंडिया या SS द्वारिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा SS द्वारिका। अगला प्रश्न है कि उस ब्रिटिश जहाज का नाम बताएं जो पहली बार अंग्रेज व्यापारियों को 1611 ईस्वी में भारत के निजामपट्टनम व मछलीपट्टनम में लाया। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटानिका, किंगडम या ग्लोब या प्रिंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोब। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में जहाजों में प्रयुक्त होने वाले नाम में HMIS का प्रयोग किया जाता था जो किससे संबंधित था। आपके ऑप्शन है व्यापारियों का भारतीय जहाज, शिक्षित वर्ग का भारतीय जहाज, महत्वपूर्ण लोगों का भारतीय जहाज या महामहिम का भारतीय जहाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा महामहिम का भारतीय जहाज। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस की भारत में स्थापना की। आपके ऑप्शन है 1556 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1563 ईस्वी या 1560 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के साथ आने वालों में कौन जहाजी बेड़े का नाविक था? आपके ऑप्शन है ओनिसिक्रेटस, नियार्कस, टेसियस या हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनिसिक्रेटस। तो अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी प्रश्न की कि वीडी सावरकर को किस समुद्री जहाज से ईडन से बंबई लाया गया था? आपके ऑप्शन है एसएस मौर्य, एसएस राजपूत, एसएस कलिंगा या एसएस शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एसएस शास्त्री। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को आज का ये जहाज विशेषांक बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।